हेमेटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी। हेमेटोलॉजिकल में ही वर्ड में ही क्लियर है कि हेमेटोलॉजिकल का मतलब होता है ब्लड। तो इस वीडियो में हम लोग को क्या देखना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक फीमेल में जो नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है उसके ब्लड में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या है फर्स्ट, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस बिगनिंग एट अबाउट 10th week gestation and until about 30 to 40 weeks a higher circulating volume is required to। मतलब जो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होना है ये 10th वीक के जेस्टेशन के समय से शुरू हो जाता है और ये लगभग 30 से 40 वीक के जेस्टेशन के दौरान बना हुआ रहता है। ठीक है, और फीमेल के बॉडी में हायर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम का ज़रूरत होता है। क्यों, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्या, प्रोवाइड एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो फॉर प्लेसेंटल परफ्यूजन। ठीक है, तो जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग देखते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, इम्प्लांट होता है यूट्रस में। ठीक है, तो उस प्लेसेंटा के थ्रू फीटस और मदर में डिफरेंट चीज़ का आदान प्रदान होता है। एक ऐसे कह सकते हैं कि प्लेसेंटा क्या बनता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है फीटल और मदर के बीच में। तो उसके लिए मदर को एक्स्ट्रा ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक नीड्स फॉर द फीटस। ठीक है, तो जो बच्चा है उसके अंदर भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। तो अब मेटाबॉलिक चेंजेस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी कौन चाहिए, हम लोग को ब्लड चाहिए। प्रोवाइड एक्स्ट्रा परफ्यूजन ऑफ किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स। प्रेगनेंसी के दौरान क्या देखते हैं कि जो फीटस और जो माँ है इसके डिफरेंट ऑर्गन्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि किडनी में। तो सबसे पहले परफ्यूजन का मतलब समझते हैं, द पासेज ऑफ ब्लड अ सब्स्टिट्यूट a blood substitute or other fluid through the blood vessels or other natural channels in an organ or tissue। मतलब क्या बोलता है कि या तो ब्लड का या फिर ब्लड के सब्स्टिट्यूट का या किसी ऐसे फ्लूइड का ब्लड वेसल्स के थ्रू से पास करना किसी ऑर्गन से, वही कहलाता है परफ्यूजन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान हमको ये परफ्यूजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग को मतलब जो फीमेल है जो प्रेग्नेंट है उसको ब्लड की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्या, काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज आर्टेरियल एंड वेनस कैपेसिटी। अब जो बैलेंस था, जो आर्टेरियल और वेनस का कैपेसिटी का बैलेंस था, इसको भी इफेक्ट करता है प्रेगनेंसी। इसके बैलेंस को बनाने के लिए भी हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में हम लोग देखते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम क्या है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कंपनसेट फॉर ब्लड लॉस एट डिलीवरी। अब डिलीवरी के समय जो कुछ अमाउंट का ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम लोग पहले से ही पूरा करता है। मतलब मेरा जो शरीर है वो पहले से ही मेरे होने वाले ब्लड लॉस को पहले से ही पूरा कर लेता है। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। मतलब जो पूरे ब्लड का वॉल्यूम है उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है प्लाज्मा का वॉल्यूम। ये जब आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे तो क्लियर होते चला जाएगा। The red cell mass increases as a result of increased production, and the total increase may be up to 30% when iron supplementation is given। जो ब्लड में रेड सेल मास का इंक्रीजमेंट होता है वो कंपैरिजन प्लाज्मा वॉल्यूम के बहुत कम होता है। अगर हम लोग फीमेल को आयरन का सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं तब जाके उसका जो रेड सेल मास का इंक्रीजमेंट है वो लगभग 30% पे पहुंचता है। ठीक है, एज द इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेड सेल मास। तो अब जो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज किया और जो रेड सेल मास इंक्रीज किया, इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू रेड सेल मास। ठीक है, देन हेमोडाइल्यूशन अकर्स एट अराउंड 30 to 34 वीक्स। तो इस वजह से क्या होता है, हेमोडाइल्यूशन हो जाता है। कब, 32 से लेके 34वें सप्ताह तक। ठीक है, द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इस वजह से क्या होता है, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, विच इज़ रेफर्ड टू एज फिजियोलॉजिकल एनीमिया। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या है कि
प्लाज्मा वॉल्यूम का रेड सेल मास से कहीं ज़्यादा बढ़ जाना, जिसके वजह से ब्लड में हेमोडाइल्यूशन हो जाता है, और ये लगभग 32 से 34वें सप्ताह के अंदर में होता है, जिसके वजह से पैक्ड सेल वॉल्यूम रिड्यूस होता है। इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। Iron absorption doubles in pregnancy to meet the demand of growing maternal blood volumes, tissues, mass and fetal needs। जो फीमेल के बॉडी में आयरन का अब्जॉर्प्शन प्रेगनेंसी के पहले हो रहा था, अब वो प्रेगनेंसी के बाद डबल हो जाता है। क्यों डबल होता है? ताकि माँ के ब्लड का जो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, जो टिश्यू मास इंक्रीज़ कर रहा है, जो फीटल्स का नीड है, उसको कम्प्लीटली पूरा करने के लिए फीमेल का जो बॉडी है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? डबल कर देता है। ठीक है। There is a normal increase in the white blood cells count from 9,000 cubic millimeter to about 12,000 cubic millimeter, and further increases up to 15,000 cubic millimeter during labor. A moderate leukocytosis of 15,000 to 18,000 cubic millimeter is commonly observed in the postpartum period। मतलब क्या कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो वाइट ब्लड सेल्स का काउंट अबव 8,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है, वो रेज़ हो करके कहाँ तक पहुँच जाता है? तो 9,000 से लेकर के 12,000 तक पहुँच जाता है। और ड्यूरिंग लेबर मतलब जिस समय फीमेल लेबर में रहती है, उस वक्त उसका WBC का जो काउंट होता है वो कितना होता है? अप टू 15,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और जब वो पोस्टपार्टम पीरियड में होती है, पोस्टपार्टम दौरान जो फीमेल है उसको एक मॉडरेट लेबर का ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है कि WBC काउंट का नंबरिंग बढ़ना। ठीक है, मतलब WBC का काउंट कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा? तो 15,000 से लेकर के 18,000 क्यूबिक मिलीमीटर तक पाया जाता है। Changes in coagulation profile are seen during pregnancy. The platelet count is generally normal. However, the platelet survival times get shortened. इसमें क्या बोलता है कि जो कोगुलेशन प्रोफाइल है, ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल से मतलब ही होता है मेरा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में भी कुछ कुछ चेंजेस पाए जाते हैं। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हमारे कोगुलेशन प्रोफाइल मतलब कि प्लेटलेट्स में भी कुछ कुछ चेंजेस पाए जाते हैं। क्या चेंजेस पाए जाते हैं? द प्लेटलेट्स काउंट्स जनरली नॉर्मल। प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो जनरली नॉर्मल रहता है, बट जो प्लेटलेट का सर्वाइवल टाइम है वो कम हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन प्लेटलेट्स का जो सर्वाइवल टाइम है वो क्या हो जाएगा? शॉर्टेंड हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। प्लाज्मिनोजन लेवल इंक्रीजेज concomitantly with fibrinogen levels, causing an equilibration between clotting and lysing activity. Hypercoagulability of pregnancy is caused by venous stasis in the pelvis and lower limbs। ठीक है, तो प्लाज्मिनोजन लेवल क्या होता है? वो एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब जिस टाइम फाइब्रिनोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है उसी टाइम प्लाज्मिनोजन का लेवल भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? दोनों इंक्रीज़ होकर के आपस में एक इक्विलिब्रिएशन करता है। इक्विलिब्रिएशन किस में करता है? क्लॉटिंग फैक्टर और लाइजिंग एक्टिविटी में। ठीक है, मतलब जो क्लॉटिंग हो रहा है और जो लाइजिंग एक्टिविटी है, दोनों में मिलके क्या करता है? इक्विलिब्रिएशन कायम करता है। ठीक है, और हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपर कोगुलेबिलिटी होते हैं, मतलब ब्लड का ज़्यादा क्लॉटिंग जो होता है वो क्यों होता है? तो वेनस स्टैटिस के वजह से, जो कि हमारे मतलब जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसके पेल्विक और लोअर लिम्स में जो वेनस स्टैटिस हो रहा है। वेनस स्टैटिस क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग होना। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है? फीमेल में हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में क्या देखा जाता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में वेनस स्टैटिस के वजह से पेल्विस और लोअर लिम्स में जो वेनस स्टैटिस हो रहे हैं उसके वजह से फीमेल में हाइपर कोगुलेबिलिटी देखा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल हेमेटोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी आर टेबुलेटेड इन टेबल। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हेमेटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें कुछ कुछ प्रिंसिपल हेमेटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग टेबल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टेबल में आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ है नॉन प्रेग्नेंट और दूसरी तरफ है प्रेग्नेंट। ठीक है, एक साइड पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में दिया हुआ है ब्लड के कंपोनेंट्स, फिर नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट। ठीक है, तो ब्लड के कंपोनेंट्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट और प्रेग्नेंट स्टेट के बीच में। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है? ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को हम लोग ml में देख रहे हैं।
नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है 4000 ml, ठीक है। और वहीं प्रेग्नेंट स्टेट में जब फीमेल 34 वीक्स की प्रेग्नेंट होती है उस वक्त ब्लड वॉल्यूम कितना होता है 5500, मतलब 5500, ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ब्लड का वॉल्यूम कितना था, लगभग 4000 मिलीलीटर। और प्रेग्नेंट स्टेट में मतलब जब वो 34 सप्ताह की प्रेग्नेंट है तब उस वक्त उसका ब्लड का वॉल्यूम कितना हो सकता है 5500 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा वॉल्यूम इन ml 2500। जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में है तो उसका जो ब्लड है उसका प्लाज्मा वॉल्यूम कितना होगा 2500 ml होगा। वहीं जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसका 34 वीक में प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3750, ठीक है, मतलब 3750 ml। नेक्स्ट आता है रेड सेल वॉल्यूम। तो रेड सेल वॉल्यूम क्या होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, लगभग 1400। और वहीं प्रेग्नेंट स्टेट पे कितना हो जाएगा 1650 एट 34 वीक्स, मतलब जब फीमेल 34 वीक की प्रेग्नेंट होगी उस वक्त उसका जो रेड सेल वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में कितना आ जाएगा 1650। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 से लेकर के 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और वहीं प्रेग्नेंट स्टेट में कितना हो जाता है 10.5 टू 11.0 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट है हेमेटोक्रीट। कितना होता है नॉन प्रेग्नेंट में 38% और प्रेग्नेंट स्टेट में कितना हो जाता है 32%। ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 7000 टू 9000 और प्रेग्नेंट स्टेट में कितना चला जाता है 12000 से लेकर के 15000 क्यूबिक मिलीमीटर। उसके बाद फाइब्रिनोजेन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कितना होता है 200 से लेकर के 300 मिलीग्राम परसेंटेज और प्रेग्नेंट स्टेट में कितना हो जाता है 400 से लेकर के 600 मिलीग्राम परसेंटेज।